अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। ये बयान उन्होंने संसद के भीतर दिया और जिसको लेकर अब चर्चा ये चल रही है कि अंबेडकर जी का अपमान किया गया। क्या भीमराव अंबेडकर के पोते ने भी उनका अपमान किया है, इसीलिए वो अमित शाह के बयान के खिलाफ हो गए हैं और उनकी आलोचना कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं। इसके बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमित शाह ने की और जिसके बाद पूरा देश ये सोच रहा था कि जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो इस अंबेडकर वाले बयान पर क्या कोई स्पष्टीकरण अमित शाह देंगे। माफी तो खैर वो मांगेंगे नहीं, ये सबको पता। देखिए, मैं पार्लियामेंट के बारे में बाहर जवाब नहीं दे सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि इसके सारे लीगल ऑप्शन भारतीय जनता पार्टी तरासेगी। पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर क्या लीगल एक्शन हो सकते हैं, वो सारी संभावनाओं को तराशकर भारतीय जनता पार्टी निर्णय करेगी। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस से क्या निकला और पूरा देश ये भी सोचकर चल रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शायद अंबेडकर वाले बयान को लेकर कुछ कहें और अमित शाह की गलती बताएं। लेकिन उन्होंने जो ट्वीट किया उसी से यह बात स्पष्ट हो गई थी कि बीजेपी इसको कतई अंबेडकर जी का अपमान नहीं मानती है। लेकिन जिस तरह से अमित शाह ने कहा और उन्होंने कहा कि इतनी बार अगर भगवान का नाम लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। इतना नाम अगर भगवान का बात अगर सदन के भीतर खड़े होकर आप कर रहे हैं तो बात संविधान के तहत होगी और बात संविधान निर्माता की उन शर्तों के तहत होनी चाहिए जो संविधान में उन्होंने रखी हैं। लेकिन आप बीच में भगवान को ले आए, आखिर क्यों? और जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल किया गया कि एक कोई फैशन अब हो गया है, अंबेडकर का नाम लेना क्या फैशन है? तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। आप खुद बताइए कि क्या अंबेडकर का नाम लेना फैशन है? अपने बड़ों का नाम लेना क्या फैशन है? अपने बड़े विद्वानों का नाम लेना क्या फैशन हो गया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले तो इस पर चुप्पी साधे रहे और फिर जब उन्होंने ट्वीट करके इसका जवाब दिया तो उल्टा कांग्रेस को कोसने लगे और कहने लगे कि कांग्रेस ने जो अंबेडकर जी का अपमान किया है वो इस तरह से काम करके, इस तरह से आरोप लगाकर उस अपमान को ढक नहीं सकती है। अब आप खुद सोचिए कि जिस अंबेडकर की पुण्यतिथि पर जाकर पुष्प चढ़ाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर योगी आदित्यनाथ तक, जिस अंबेडकर के नाम का इस्तेमाल वो खुद चुनाव में करते हैं, सदन के भीतर करते हैं, अपने भाषणों में करते हैं, उसी को लेकर अमित शाह कह रहे हैं कि एक फैशन हो गया है अंबेडकर कहने का। तो फिर आप जो सब जगह पर अंबेडकर का नाम लेते हैं, आप जो सब जगह पर भीमराव अंबेडकर का नाम लेते हैं, फिर वो फैशन है या उसे कुछ और कहा जाए, ये आप तय कीजिए। ये कांग्रेस ही है जिसने बाबा साहब का विरोध करके उन्हें 2 बार चुनाव जीतने नहीं दिया। कांग्रेस ने दशकों तक पुरानी संसद भवन के सेंट्रल हॉल में बाबा साहब की फोटो नहीं लगने दी। कांग्रेस की वजह से ही दशकों तक बाबा साहब को भारत रत्न तक नहीं दिया गया। संविधान के नाम पर झूठ बोलना ये इंडिया अलायंस के सब साथियों की फैशन बन गई है। वो कांग्रेस जिसने बाबा साहब के जीते जी उन्हें चुनाव हरवाया, जिसने बाबा साहब को भारत रत्न नहीं मिलने दिया। अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते
तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। और इसी को लेकर संसद के बाहर भी प्रदर्शन विपक्ष ने किया और कहा कि अमित शाह माफी मांगे। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसमें भी इसी बात को कहा गया। लेकिन जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमित शाह सदन के भीतर दिए गए बयान पर एक शब्द नहीं बोले, बल्कि उल्टा कांग्रेस को कोसने लगे। कहने लगे कि अपमान तो कांग्रेस ने किया है। कहने लगे कि जब 51-52 का चुनाव चल रहा था, 56 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस ने अंबेडकर जी को हराया, उन्हें हराने के लिए षड्यंत्र रचा, तो वो अपमान कर रहे हैं। यानी कि दो राजनीतिक धुर विरोधी एक दूसरे को हराने की कोशिश में ही रहते हैं, तो इसमें गलत क्या था? लेकिन सदन के भीतर जिसने, सोचिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू धुर विरोधी होने के बाद भी जब संविधान के निर्माता की बात आती है, संविधान लिखने की बात आती है, तो भीमराव अंबेडकर को बुलाते हैं, जबकि वो धुर विरोधी थे। और उसके बाद भी आप कहते हैं कि अपमान किया गया, फिर आप भारत रत्न देने की बात करने लगते हैं। तो हमारी सरकार आई तो हमने उन्हें भारत रत्न दिया, हमारी सरकार आई तो हमने उनके स्मारक बना दिए कई जगह पर। तो क्या ये सब चीज से आपका वो अंबेडकर कहना भुला दिया जाए? आपने स्मारक बना दिया, आपने उनको भारत रत्न दे दिया, क्या इस उपलब्धि के बाद आपने जो सदन में जिस तरह से नाम का इस्तेमाल किया, क्या उसे गलती ना माना जाए? ये सोचने की बात है कि आप किसी को पहले लाड लडाओ, दुलार का ढोंग रचो और फिर सीधा गाल पर थप्पड़ मार दो और कह दो कि हम तो देखिए लाड लड़ा रहे थे, तो क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है? लेकिन इसी के साथ जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो ये कि अंबेडकर साहब के पोते प्रकाश अंबेडकर ने भी अमित शाह के बयान को लेकर जो कहा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा ही अंबेडकर जी के अपमान की रही है और वही चीज अमित शाह के इस भाषण में झलकती है। तो अब क्या कहेंगे आप कि प्रकाश अंबेडकर ने जो बयान दिया, क्या वो भी अपमान करते थे और इसीलिए वो आपका समर्थन नहीं कर रहे? चलिए, कांग्रेस अगर अंबेडकर के नाम पर राजनीति कर रही है, ये मान लिया जाए और ये मान लिया जाए कि वो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि वो अपने खामियों को और अंबेडकर के अपमान को छिपाने के लिए इस तरह का ढोंग रच रही है, तो क्या अंबेडकर साहब के पोते भी सिर्फ इसीलिए विरोध कर रहे हैं अमित शाह के इस बयान का कि उन्होंने भी अपमान किया होगा अपने दादा का? अब इस तर्क पर भी जरा जवाब बीजेपी दे दे, ताकि आप कमेंट करके बताइए कि आप अमित शाह के इस बयान को किस तरह से देखते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर जो देश सोच रहा था, क्या उन्होंने वैसा कुछ बोला या नहीं बोला? कमेंट करके बताइएगा। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।